हेलो मैं डेलिकेट डार्लिंग्स। एग्जाम में के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के ऊपर एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सवाल को पढ़ लिया जाएगा। हमारा सवाल ये कहता है यूज के मींस एल्गोरिथम टू क्रिएट 3 क्लस्टर्स फॉर गिवन सेट ऑफ वैल्यूज और इस सेट ऑफ वैल्यूज दिए गए हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इन सेट ऑफ वैल्यूज का इस्तेमाल करके 3 क्लस्टर्स बनाने हैं और बस उतने करना है। अब हम ये करेंगे कैसे? बहुत ही ज्यादा आसान है मेरे दोस्तों। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में एक टेबल बना लिया जाएगा। उस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स बना लिए जाएंगे। पहला कॉलम होगा क्लस्टर्स, दूसरा कॉलम होगा ऑब्जेक्ट्स, तीसरा कॉलम होगा सेंट्रॉइड्स। यस, अब क्लस्टर्स के अंदर क्या होगा, क्योंकि हमें 3 क्लस्टर्स बनाने हैं इसलिए क्लस्टर्स के अंदर होंगे 1 2 3। अगर हमें 4 क्लस्टर्स बनाने होंगे तो क्लस्टर्स में होगा 1 2 3 4। अगर हमें 5 क्लस्टर्स बनाने हैं तो क्लस्टर्स में होगा 1 2 3 4 5। अगर हमें 2 क्लस्टर्स बनाने हैं तो क्लस्टर्स में होगा 1 2। ठीक है, नाउ आई थिंक क्लस्टर्स कॉलम इज सॉर्टेड फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ आई गेस, राइट। अब सेकेंड कॉलम नंबर 2 ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, देखो, क्योंकि हमें 3 क्लस्टर्स बनाने हैं इसीलिए इस सेट ऑफ वैल्यूज में से हम 3 रैंडम नंबर्स पिक करेंगे। अब नॉर्मली ऐसे केसेस में पहले 3 नंबर्स पिक किए जाते हैं। पहले 3 नंबर्स रैंडम ही तो हो सकते हैं ना यार, ठीक है। तो ज्यादा नखरे ना करते हुए हम चुपचाप पहले 3 नंबर्स पिक करते हैं और एग्जाम में भी तुम्हें यही करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हें मुर्गी का अंडा मिलेगा। आई डोंट थिंक तुम्हें मुर्गी का अंडा चाहिए, राइट। तो इसलिए हमने पहले 3 नंबर्स रैंडमली पिक किए हैं। आई मीन व्हाटएवर, पहले 3 नंबर्स पिक किए हैं 22 9 और 12, 22 9 और 12। और अगर क्वेश्चन में 4 क्लस्टर्स बनाने होते थे तो उस केस में हम पहले 4 नंबर्स पिक करते थे, सिंपल एज दैट। अगर क्वेश्चन में 5 क्लस्टर्स बनाने होते थे तो हम पहले 5 नंबर्स पिक करते थे, सिंपल एज दैट। क्वेश्चन में 3 क्लस्टर्स बनाने हैं इसलिए हमने पहले 3 नंबर्स पिक किए हैं। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। तो पहले 3 नंबर्स पिक किए 22 9 और 12। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट सेक्शन कंप्लीट। अब सेंट्रॉइड्स, थर्ड सेक्शन। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे जो भी नंबर्स है उन नंबर्स के हम एवरेजेस यहाँ पे लिखते हैं। 22 का एवरेज क्या है 22, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा 22, राइट। 9 का एवरेज क्या है 9, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 9। 12 का एवरेज क्या है 12, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 12। ठीक है। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे भी सबसे पहले एक टेबल बना लिया जाएगा। उसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे, क्लस्टर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड सेंट्रॉइड्स। अब क्लस्टर्स तो तुम्हें पता है 3 क्लस्टर्स बनाने हैं इसलिए 1 2 3। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है इन सेट ऑफ वैल्यूज से हम एक एक नंबर पिक करेंगे और ये देखेंगे कि जो भी नंबर हमने पिक किया है वो नंबर इन 3 नंबर्स में से किस नंबर से सबसे ज्यादा करीब है, राइट। और जिस भी नंबर से वो नंबर सबसे ज्यादा करीब होगा वो नंबर उस नंबर के सेक्शन में लिख दिया जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है। सबसे पहले 22 इन 3 नंबर्स में से किस नंबर से सबसे ज्यादा करीब है, 22 से करीब है सबसे ज्यादा, इसलिए 22 यहां पे लिखा जाएगा। उसके बाद 9 इन 3 नंबर्स में से किस नंबर से सबसे ज्यादा करीब है, 9 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 9 यहां पे लिखा जाएगा। 12 इन 3 नंबर्स में से किससे सबसे ज्यादा करीब है, 12 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 12 यहां पे लिखा जाएगा। अब उसके बाद 15 इन 3 नंबर्स में से किस नंबर से सबसे ज्यादा करीब है, 15 जो है वो 12 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 15 यहां पे लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10 जो है वो 9 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 10 यहां पे लिखा जाएगा। 27 जो है वो 22 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 27 यहां पे लिखा जाएगा। 35 जो है वो 22 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 35 यहां पे लिखा जाएगा। 18 जो है वो 22 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 18 यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद 36 जो है वो 22 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 36 यहाँ पे लिखा जाएगा। एंड आखिरी फाइनली 11 जो है वो 22 से सबसे ज्यादा करीब है,
इसीलिए 11 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब शायद से कुछ लोगों को ऐसे लग सकता है या कंफ्यूजन हो सकता है कि जो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जो 11 है वो 9 से करीब है, ऐसा लग सकता है, होता है कभी कभी गड़बड़ी में, एग्जाम में तुम स्ट्रेस्ड होता है, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। तो तुम चेक कैसे करोगे कि जो 11 है वो 9 से ज्यादा करीब है, 12 से ज्यादा करीब है? टेक्निकली कैसे चेक करते हैं, देखो 11 माइनस 9 करो, क्या आता है 2, और उसके बाद 12 माइनस 11 करो, क्या आता है 1। अब यहाँ पे देखो 11 का किसके साथ डिस्टेंस सबसे ज्यादा कम है, 12 के साथ, इसीलिए 11 12 के सेक्शन में जाएगा, राइट। तो बस इस तरीके से हम टेक्निकली चेक कर सकते हैं, बट इन लाइक वैसे हम देख के ही बता सकते हैं। बट अगर तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो या अगर नंबर्स एकदम ही पास में है तो तुम ऐसे टेक्निकली चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे नेक्स्ट कॉलम सेंट्रॉइड्स। सेंट्रॉइड्स में क्या करता है, सेंट्रॉइड्स के अंदर जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि जो भी नंबर्स यहाँ पे इन नंबर्स के एवरेजेस हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 22 प्लस 27 प्लस 35 प्लस 18 प्लस 36 जो भी आंसर है दैट आंसर डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5 दैट आंसर डिवाइडेड बाय 5। अगर तुम ये करोगे तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 27.6। 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये 5 नंबर्स है। 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 9.5। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये 2 नंबर्स है मेरे भाई। 12 प्लस 15 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3 जो भी आंसर है तो यहां पे लिख दिया जाएगा। अब 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये 3 नंबर्स है मेरे भाई, राइट। अब ये टेबल बन चुका है तुम्हारा। नेक्स्ट टेबल पे जाएंगे। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा हम कब तक करेंगे, ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक पहले वाले टेबल के सेंट्रॉइड्स और अगले वाले यानी कि करंट वाले टेबल के सेंट्रॉइड्स सेम नहीं आ जाते तब तक। ठीक है, नेक्स्ट टेबल सेम कॉलम्स क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स सेंट्रॉइड्स क्लस्टर सॉर्टेड फॉर लाइफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर तुम्हें क्या करना है, देखो ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है इन सेट ऑफ वैल्यूज में से एक एक नंबर चूज करो और ये देखो कि वो नंबर कि जो भी नंबर तुमने चूज किया है वो नंबर इन तीनों में से किस नंबर से सबसे ज्यादा करीब है, और जिससे भी सबसे ज्यादा करीब है बस उसके रो में डाल दो उस नंबर को, सिंपल एज दैट। 22 जो है वो 27.6 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 22 हमने यहां पे लिखा। 9 जो है वो 9.5 से सबसे ज्यादा करीब है, इसीलिए हमने 9 को यहां पे लिखा। 12 जो है वो 12.65 से सबसे ज्यादा करीब है, इसीलिए 12 को हमने यहां पे लिखा। 15 जो है वो 12.65 से सबसे ज्यादा करीब है, इसीलिए हमने 15 को यहाँ पे लिखा। 10 जो है वो 9.5 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 10 को हमने यहाँ पे लिखा। 27 जो है वो 27.6 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 27 को हमने यहाँ पे लिखा। 35 जो है वो 27.6 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 35 को हमने यहाँ पे लिखा। 18 जो है वो, अब देखो यहां पे तुम कंफ्यूज हो गए कि 18 12.65 से सबसे ज्यादा करीब है या 27.6 से सबसे ज्यादा करीब है। बस अगर तुम कंफ्यूज हो तो सब्सट्रैक्ट करो। मेरा पेन नहीं मिल रहा यार, कहाँ फेंक दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे तुम कंफ्यूज थे कि जो हमारा 18 है वो इससे सबसे ज्यादा करीब है, इससे सबसे ज्यादा करीब है, तो कर लो 27.6 माइनस 18 और 18 माइनस 12.65। अब सब्सट्रैक्शन करने के बाद ये सबसे ज्यादा कम नंबर है, इसलिए हमें ये पता चलता है कि जो 18 है वो 12.65 से सबसे ज्यादा करीब है, और इसलिए 18 को हमने 12.65 के रो में लिख दिया है। 18 के बाद 36 ऑब्वियसली 27.6 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 36 हमने यहाँ पे लिखा। और 11 जो है, देखो अगेन तुम कंफ्यूज हो गए, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। 11 जो है वो 9.5 से करीब है या 12.65 से करीब है, ठीक है। तो 11 माइनस 9.5 इज इक्वल टू 1.5 एंड 12.65 माइनस 11 इज इक्वल टू, अब देखो 1.65, यस
कम नंबर 1.5 है, जिसका मतलब ये है कि 11 जो है वो 9.5 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए हमने 11 को यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सेंट्रॉइड्स का कॉलम आता है। मैंने तुम लोग को ये बोला है कि यहाँ पे जो भी नंबर्स है इन नंबर्स का एवरेज हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 22 प्लस 27 प्लस 35 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 4 अगर तुम करोगे तो आंसर तुम्हें मिलेगा 30। 9 प्लस 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3 अगर तुम करोगे तो आंसर तुम्हें मिलेगा 10। 12 प्लस 15 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3 अगर तुम करोगे तो आंसर मिलेगा तुम्हें 15। तो ये हो गया। क्या ये तीन नंबर्स और ये तीन नंबर्स सेम है? एंड द आंसर इज नो। इसीलिए हमें और एक टेबल बनाना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? तब तक करना पड़ेगा जब तक ये तीन नंबर्स यानी कि करंट टेबल के तीन नंबर्स और उसके प्रीवियस टेबल के तीन नंबर्स इन द कॉलम ऑफ सेंट्रॉइड्स सेम नहीं आ जाते तब तक, जैसे कि मैंने शायद से तुम लोग को बोला। whatever. नेक्स्ट टेबल, सॉरी यहां पे मैंने कॉलम्स के नाम नहीं दिखे, माफ कर दो मुझे। क्लस्टर्स, ऑब्जेक्ट्स, सेंट्रॉइड्स। क्लस्टर्स के अंदर 1 2 3 बिकॉज इट वाज सॉर्टेड फॉर लाइफ। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम सेट ऑफ वैल्यूज में से एक एक नंबर चूज करेंगे और ये देखेंगे कि जो भी नंबर हमने चूज किया है वो नंबर इन तीन में से किस नंबर से सबसे ज्यादा करीब है। ठीक है, तो अभी सबसे पहला नंबर है 22। 22 जो है वो 15 से सबसे ज्यादा करीब है और इसलिए हमने 22 को यहाँ पे लिखा। उसके बाद 9 जो है वो 10 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 9 को हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद 12 जो है वो 10 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 12 को यहाँ पे लिखा जाएगा। 15 जो है वो 15 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 15 को यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद 10 जो है वो 10 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 10 को यहाँ पे लिखा जाएगा। देन 27 जो है वो 30 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 27 को यहाँ पे लिखा जाएगा। 35 जो है वो 30 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 30 को यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद 18 जो है वो 15 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 18 को यहाँ पे लिखा जाएगा। 36 जो है वो 30 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 36 को यहाँ पे लिखा जाएगा। और 11 जो है वो 10 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 11 को यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अगेन 27 प्लस 35 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3 32.6। 9 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 4 10.5। 22 प्लस 15 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 18.3। ठीक है, खत्म हो गया। नेक्स्ट टेबल, अगेन बताओ मुझे कि क्या ये तीन नंबर्स और ये तीन नंबर सेम है? एंड आंसर इज नो। तो हमें नया टेबल बनाना पड़ेगा। नए टेबल के अंदर भी माफ कर दो मुझे, मैंने कॉलम्स के नाम नहीं लिखे, बट क्लस्टर्स, ऑब्जेक्ट्स, सेंट्रॉइड्स। क्लस्टर्स के अंदर 1 2 3 इट वाज सॉर्टेड फॉर लाइफ। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमें क्या करना है? ये जो सारे के सारे वैल्यूज है इनमें से एक एक वैल्यू पिक करनी है और ये देखना है कि जो भी वैल्यू हमने पिक किया है वो वैल्यू इन तीन नंबर्स में से किस नंबर से सबसे ज्यादा करीब है। तो हम करते हैं। 22 जो है वो 18.3 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 22 को हमने यहाँ पे लिखा। 9 जो है वो 10.5 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 9 को हमने यहाँ पे लिखा। 12 जो है वो 10.5 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 12 को यहाँ पे लिखा। 15 जो है वो 18.3 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 15 को यहाँ पे लिखा। 10 जो है वो 10.5 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 10 को यहाँ पे लिखा बेसिकली बीच में। एंड देन 27 जो है वो 32.6 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 27 को यहाँ पे लिखा। 35 जो है वो 32.6 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 35 को यहाँ पे लिखा। उसके बाद 18 जो है वो 18.3 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 18 को यहाँ पे लिखा। उसके बाद 36 जो है वो 32.6 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 36 को यहाँ पे लिखा। एंड फाइनली 11 जो है वो 10.5 से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए 11 को यहाँ पे लिखा। एंड फाइनली इनका एवरेजेस इनके एवरेजेस हम निकालेंगे। 27 प्लस 35 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये तीन नंबर्स है तो आंसर वुड बी 32.6। 9 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 4 नंबर्स है तो आंसर वुड बी 10.5। 22 प्लस 15 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये तीन नंबर्स है तो आंसर वुड बी 18.3। क्या ये तीन नंबर्स और ये तीन नंबर्स सेम है? एंड आंसर इज यस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो तीन है ये तीन हमारे फाइनल क्लस्टर्स होंगे। ठीक है, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाय।